नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सबसे पहले एक बेहद ज़रूरी जानकारी। आज के समय में लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसका एक मुख्य कारण होता है हमारी जीवन शैली या फिर जो हम रहन सहन है ना हमारा। हम खाने पीने में कुछ ऐसे कहते हैं ना, एक अंधे हो चुके हैं कि जो भी चीज़ हमारी जीभ को टेस्ट में लग जाती है फिर हम भूल जाते हैं कि हमें नुकसान करेगी या फ़ायदा करेगी। दोस्तों, ध्यान रखना कि आपको इस बीमारी से स्वयं लड़ना है और इसका एक सर्वश्रेष्ठ एक तरीका है कि जैसे आपने देखा होगा, पहले गांव में चूल्हे होते थे और चूल्हे पे लोग एकदम फूंक मारते थे। जैसे कि जो महिलाएं होती थी खाना बनाते समय वो फूंक मारती थी चूल्हे को जलाने के लिए। इससे हमारे हृदय के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एकदम बाहर निकलती है और एकदम अंदर जाती है, जिस हिसाब से हम बार बार फूंक मारते हैं। इसीलिए प्रयास करिए, एक लंबी सी सांस लेकर करीब 3 बार आपको ये तीन बार ये प्रक्रिया करनी है एकदम। ऐसे कर करके आपको करीब 5 बार 3 सेट करने हैं। इससे आपको ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है अगर आप रोजाना इन कार्यों को करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, तो आप में से काफी लोगों ने नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा करवाई है, या फिर जो 18 तारीख का मुहूर्त था, 18 तारीख को आपने पितृदोष की आपने त्र्यंबकेश्वर में या उज्जैन में किसी भी तरह की पूजा करके आए हैं, तो 40 दिन के नियम सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं कि जिनका हम लोगों को पालन करना चाहिए। काफी बार होता है लोग बताते हैं कि गुरुजी, हमारे गुरुजी ने तो ये कहा है कि केवल आज लहसुन प्याज का सेवन मत करिए, कल मत करिए, 24 घंटे तक आपको ये करना है, 2 दिन व्रत करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं कि आजकल लोगों की आदत बन गई है कि बिना लहसुन प्याज का वो खाना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसीलिए गुरुजी भी उनकी बातों में आके बोल देते, चलो ठीक है आज मत खाइए, या फिर त्र्यंबकेश्वर में जब तक मत खाइए, या फिर जैसे आप उज्जैन से निकलने के बाद खाइए। लेकिन कहते ना कि सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम पूजा करा रहे हैं, सावन मास का महीना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ निश्चित मुहूर्त होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया या नागपंचमी। ठीक है, इसके पश्चात या तो आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा रहे हैं तो वरदानी पंडित जी होंगे, और अगर आप उज्जैन में पूजा करा रहे हैं तो गर्भगृह के गुरु जी के माध्यम से आप पूजा करा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, 40 दिन के नियमों का पालन भी बेहद जरूरी होता है। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, 40 दिन के नियम। हम जब पूजा कराने जा रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जा रहे हैं, हम उस पूजा का उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम वहां पर केवल दोष निवारण की पूजा करने नहीं जा रहे, बल्कि दोष से मुक्ति के साथ साथ उस दोष के जो उचित परिणाम होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इन लोगों की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, जिसके पश्चात इन लोगों ने पूजा कराने के पश्चात और इतनी तरक्की प्राप्त की, वो आपकी आंखों के सामने है। तो दोस्तों, आखिरकार कौन से 40 दिन के नियम है वो आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना, गौर से देखना, क्योंकि अगर आपको उचित और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है पूजा के पश्चात, तो आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, बेहद जरूरी है। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप त्र्यंबकेश्वर में या उज्जैन में कहीं पर भी काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें 40 दिनों तक, कम से कम 40 दिनों तक, वैसे हमेशा के लिए, हमें केवल अपने धर्म के अनुसार देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी पाठ पूजा करनी चाहिए। हमारे पूजा स्थल में किसी भी धर्मगुरु की, किसी भी फकीर की, किसी भी ऐसे लोगों की आपको प्रतिमा, मूर्तियां, तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो ये मान लो आपने जो पूजा कराई वो पूजा वहीं की वहीं खत्म हो गई, बल्कि उसके पश्चात हो सकता है कि उसके आपको दुष्परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है जो ऐसे फकीरों की और ऐसे कुछ लोगों की ऐसे मूर्तियां अपने मंदिर में रख लेते हैं। आप जानते हैं, जिनकी वजह से हम पैदा हुए हैं, हमें वो भी हक नहीं है कि हम अपने दादाजी की, परदादा की मूर्तियों, तस्वीरों को अपने मंदिर में या पूजा स्थल में रख सकें। तो फिर ये कौन सी बड़ी चीज है? ठीक है, अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, 40 दिन तक आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखना, बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, और केवल सेवन ही नहीं,
नाम भी नहीं लेना है। आप जानते होंगे, जैसे कि हम बार बार कहते हैं ना, उस जगह भूत है, उस जगह भूत है, उस जगह भूत है। तो वहां पर जब हम अकेले किसी कारणवश किसी दिन अगर फंस जाते हैं तो अपने आप हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज बसी हुई है कि यहां पर भूत है, इसलिए रोंगटे ऑटोमेटिक अपने आप खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम उनका नाम लेते हैं तो नाम लेने से क्या होता है कि नकारात्मक चीजें हमारे दिमाग में फैली रहती हैं, हमें उनका नाम भी नहीं लेना है। कुछ अगर समस्या है तो आप कह सकते हैं मसालेदार खाना नहीं खाना है, या फिर मसालेदार सामग्री तो नहीं पड़ी हुई है जो ये मैं खाने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है 40 दिनों तक आपको इनको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये तामसिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा, आपको मदिरा, मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, नाम भी नहीं लेना है, और प्रयास करना है कि अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो अपनी नाक को बंद कर लें। क्योंकि हमने शिवपुराण में सुना है, शिवपुराण में हमने पढ़ा है कि अगर कोई शिव निंदक है, कोई भी शिव निंदक है, अगर वो आपके सामने उसके भगवान शिव की बुराई कर रहा है, या तो आप उसकी जीभ काट लो, या फिर अपने कान बंद कर लो, और या फिर वहां से उठकर चले जाइए। ये हमने शिवपुराण में सुना है और पढ़ा भी है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर इन चीजों की दुकान है, तो वहां से नाक बंद करके आप निकल जाइए। ठीक है। उनका सेवन तो दूर, उनकी खुशबू भी, उनकी जो महक होती है, जो गंध होती है, वो भी आपके दिमाग में, आपके कानों में, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों। 40 दिन तक जो आपके आसपास जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जाके आपको भगवान शिव पर जल अर्पित करना है। एक लोटा जल लेकर अपने साथ घर से जाना है। उसमें थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी केसर, इन सब चीज को मिला के, मतलब ऐसे 5 आइटम हो जाएंगे। इनको ले जाके आपको घर से लेकर जाना है और भगवान शिव पर अर्पित करना है। अब जब जल चढ़ाने के पश्चात जो जल उसमें नीचे गिरता है, लोटा लगा के वहां से थोड़ा सा जल लेके आइए, और घर के सबसे अंदर वाले कमरे से और बाहर की तरफ छिड़कते आइए। उसमें से 2-2 बूंदें आप अपने परिवार को भी पिलाइए, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों कि भगवान शिव के साथ ही, जैसे कि हमारी प्रकृति में, हमारे पृथ्वी पर 9 तरह के नाग बताए जाते हैं कि 9 तरह के नाग है, इसीलिए नाग स्तोत्रम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। चाहे भले ही पूरे दिन में आप एक बार आप करिए, लेकिन उसका करिए। क्योंकि नाग स्तोत्रम में बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम कालियम तक्षकम तथा एतानि नवनामानि नामानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषते तस्मै विस्मयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का आपको कम से कम एक बार जाप अवश्य करना है पूरे दिन में। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको और क्या करना है, ध्यान रखना 40 दिनों तक जो आपके आसपास आपको पशु दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुत्ते शामिल हो सकते हैं, उसमें गाय और बैल भैंस वगैरह ये शामिल हो सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप उन्हें कुछ भी खिलाइए, अवश्य खिलाइए। कुत्ते को बिस्कुट खिलाइए, दूध पिलाइए, गाय को कुछ फल वगैरह खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, ये बेहद जरूरी होता है। और सबसे अंत में दोस्तों, सबसे अंत में आपको बुजुर्गों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई वृद्ध इंसान अगर दुखी है, पीड़ित है, भूखा है, प्यासा है, और अगर आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, मतलब आप उसे देख रहे हैं, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे, तो ये मानिए कि आपकी पूजा एकदम पूरी तरह से, मतलब पूजा करने का कोई फल नहीं है। इसीलिए ये 40 दिन के नियम जो होते हैं, इनका आपको विधिवत तरीके से पालन करना है। क्योंकि जब हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि परहेज से भी फायदा मिलता है, और डबल फायदा मिलता है। इसी तरह से पूजा करने के पश्चात आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा के आए हैं वरदानी पंडित जी से, आपने उज्जैन में पूजा कराई है गर्भगृह के गुरु जी के माध्यम से, आपने सर्वोत्तम मुहूर्त में पूजा कराई है, तो आपको निस्संदेह 40 दिनों का आपको जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए, जो बेहद जरूरी है। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। कम से कम अपने लिए, अपने शरीर के लिए रोजाना के 10 मिनट अवश्य निकालिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।